मैं अभी एक वीडियो देख रहा था जिसमें कुंभ के बारे में बताया जा रहा था। वाकई में बहुत ही दुखद घटना है कि एक जगह पर सरकार भीड़ को इकट्ठा करती है और उस भीड़ को संभालने में असमर्थ रहती है। इसका बड़ा दुख है कि लोगों की उस भीड़ में जान चली गई। मेरा एक सवाल है, जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़रा दिमाग से सोचो। यदि हमारे पाप गंगा नहाने से धुल जाते तो फिर मनुष्य इतना शातिर है, चोर है, इतना चतुर चालाक है कि वो हर रोज़ पाप करे और हर रोज़ गंगा नहाए। वो तो इतना चालाक है कि वो अपने पाप धोने के लिए गंगा नदी के किनारे ही अपना बसेरा डाल लेगा। जितने भी अपराधी हैं इस देश में, वो उनके सबके मकान गंगा के नदी किनारे बसे मिलते। कानून नहीं होता, कोई सज़ा नहीं होती, कोई गुनहगार नहीं होता, सब अच्छे होते। जोर डालो यार। यदि गंगा नदी में नहाने से हमारे पाप धुलने लगे तो फिर हम पापी क्यों हैं और हम एक दूसरे को पापी क्यों बोल रहे हैं? विचार तो ये करो। विचार वो मत करो कि वहाँ क्या हो रहा है, विचार अपने अंदर का करो। पाप आखिरकार करता कौन है? पाप हमारा मनुष्य जो मन है वो करता है। और शरीर गंगा में नहाता है तो फिर मन के पाप कैसे धुलेंगे? विचार करो। मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूँ अपने देश की ये हालत देख करके। मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन मैं अपना दुख को बयान किसके साथ करने जाऊँ? जब हमें यही पता नहीं है कि मेरा मनुष्य जीवन किसके लिए हुआ है, तो फिर हम क्या करेंगे? हम ऐसे ही करेंगे जैसे ऊट पटांग काम। मनुष्य को सही मार्ग पर पहुंचाने के लिए कबीर साहब से अच्छा ग्रंथ कोई नहीं है, लेकिन फिर भी लोग लगे हुए हैं। कुंभ शब्द का अर्थ भी मालूम नहीं है। कुंभ शब्द का अर्थ होता है हमारी जो नाभि है, और नाभि में सारी नाड़ियों का बंधन है। तो इस नाड़ी को खींचकर हम अपने अपान रंध्र से और ब्रह्म रंध्र की ओर खिंचाव करते हैं। इसमें हमारी नाड़ियों का एक साधन होता है और उस साधन को हम कुंभ साधन कहते हैं। तो वो कुंभ, जो योगी, जो ध्यानी पुरुष उस कुंभ में बैठकर हर रोज़ डुबकी लगाता है, उसमें बैठकर हर रोज़ वो कुंभ में नहाता है, उस व्यक्ति के पाप कम होते हैं। उसका मन शुद्ध हो जाता है, मन पाप कर्मों से रहित हो जाता है, षड्यंत्र चले जाते हैं और दया उसमें प्रकट हो जाती है। वो गंगा में नहाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है। अरे मैं तुम्हें मूर्ख भी कहूँ तो भी मैं बुरा हूँ, अगर तुम्हें अच्छा कहूँ तब भी मैं बुरा हूँ। अरे तुम्हारी सोच पर मैं क्या बोलूँ? तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं है कि लोगों को अंधेरे में डालने के लिए, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कुछ भी बोल दो। अरे बचो, प्रकृति हम सब की मालिक है। और ये जो हादसा हुआ है, ये षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए प्रकृति ने कुछ नज़ारा दिखाया है। यदि इसकी हाँ, तो गला भर रहा है, ऐसा दृश्य देख करके मुझे दुख होता है। यदि इस षड्यंत्र की बागडोर लंबे तक चली जाती और ये संदेश नहीं जाता, ये महाकुंभ का मेला जो सफल हो जाता, तो जो लोग षड्यंत्र रच रहे हैं उनके बड़े भाव खुल जाते और वो दूसरी बार मनुष्य योनि का या मनुष्य जाति का दुरुपयोग करने में चूकते नहीं। इसलिए प्रकृति जो भी करती है वो सही करती है। यहाँ पर जो हादसे हुए हैं, आग लग जाना, लोगों की जान चली जाना, यह सब हादसे हमें दर्शाते हैं कि कभी भी ऐसे पाखंडियों के चक्कर में मत फंसो।
तुम्हें कुंभ में नहाना है तो अपने अंदर देखो, अपने कुंभ में नहाओ, ज्ञान प्राप्त करो, खुद को खोजो, खुद को देखो, खुद के कर्म पर ध्यान करो। अगर हम दूसरों के कर्म को सुन करके और प्रशंसा हो जाएंगे, प्रशंसा करने लगेंगे और उसमें डूब जाएंगे, खो जाएंगे, यही हमारा पाप कर्म है। साथियों, मैं जितने लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, मैं उन सभी से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग ऐसे भ्रम जाल में मत उलझो। कोई कुंभ नहीं है, कुंभ हमारे अंदर है, और जो अपनी नाड़ियों को कुंभल करता है वही कुंभ के मेले में नहाता है। फिर मिलेंगे।